क्या हाल ही में आपने किसी कौवे से पंगा लिया है, उसे भगाया है या पत्थर दिखाया है? अगर हाँ, तो जरा संभल जाइए। हो सकता है कि वो कौवा आपका चेहरा याद कर चुका हो और जिंदगी भर के लिए आपका दुश्मन बन गया हो। मेरी ये बात आपको मजाक लग रही है, लेकिन ये मैं नहीं कह रही हूँ, साइंस ऐसा कह रहा है। बचपन से हमने प्यासे कौवे की कहानी सुनी थी, जिसने घड़े में कंकड़ डालकर पानी ऊपर ला दिया था। कहानी ने सिखाया कि कौवा बड़ा ही मास्टरमाइंड है, लेकिन असलियत कहानी से कहीं ज्यादा दिलचस्प और थोड़ी सी डरावनी भी है। कौवे सिर्फ चालाक नहीं होते, वो इंसानों की तरह चेहरे, घटनाएं और यहाँ तक कि दुश्मनी भी सालों साल याद रखते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है डिम्पिका और आप देख रहे हैं खबरगांव। आज बात करेंगे कौवों की, उनकी कातिल याददाश्त की और उस साइंस की जो उन्हें उड़ता हुआ बंदर कहता है। तो किस्सा शुरू करें उससे पहले आप एक बात बताइए कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप सुबह सुबह अपने घर से निकले और किसी कौवे को झिड़क दिया हो? आपको लगा हो ये छोटी सी बात है, लेकिन उस कौवे के लिए ये इज्जत पर हमले जैसी है। हो सकता है कि वो आपसे बदला लेने की प्लानिंग कर रहा हो। अरे भाई, कोई ये कोरी बकवास नहीं है। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन ने रिसर्च में इस बात को साबित किया है। शुरुआत हुई थी 2005 में। डॉक्टर जॉन एम मार्जलफ और उनकी टीम ने एक बड़ा ही दिलचस्प प्लान बनाया। एक रिसर्चर ने एक डरावना सा रबड़ का मास्क पहना और कौवे को पकड़ने का नाटक करने लगा। मतलब उनके लिए एक थ्रेट बन गया था। बाकी टीम मेंबर्स नॉर्मल मास्क पहनकर दूर खड़े रहे और उन्होंने कौवे को किसी भी तरह से तंग नहीं किया। अब आया कहानी में ट्विस्ट। जैसे ही वो डरावने मास्क वाला बंदा दोबारा मैदान में पहुंचा तो कौवों का झुंड इकट्ठा हो गया। जोर जोर से काव काव सिर के ऊपर मंडराने के साथ साथ उन्होंने ऐसा माहौल बना दिया कि जैसे कोई दुश्मन देश में घुस आया हो। ये सिर्फ शोर नहीं था, बल्कि एक ऑर्गेनाइज्ड हमला था। एक कौवा ऊपर से निगरानी कर रहा था तो दूसरा नीचे से उसका पीछा कर रहा था। और कहानी यही खत्म नहीं होती। सबसे हैरान करने वाली बात तो तब सामने आई जब उन कौवों ने भी हमला शुरू कर दिया जो इस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा भी नहीं थे। कैसे? क्योंकि पहले वाले कौवे ने उन्हें सब बता दिया था। गांव में पूरी ब्रीफिंग दी गई कि भाई ये मास्क वाला बंदा बहुत खतरनाक है, इससे दूर रहना और इसे भगाना है। ये है कौवों का सोशल कम्युनिकेशन, उनका अपनी खबर को शेयर करने का तरीका। इस शुरुआती नतीजों ने रिसर्चर्स को इतना चौंकाया कि उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट 1-2 साल नहीं बल्कि पूरे 17 साल तक चलाने का फैसला किया। और नतीजा क्या हुआ? 17 साल के बाद भी वो कौवे और उनकी पूरी की पूरी नई पीढ़ियां तक उस डरावने मास्क वाले को देखकर अपनी नाराजगी जताती रही। मतलब कौवे ना सिर्फ सीखते हैं बल्कि अपनी सीख को अगली पीढ़ी तक भी पहुंचाते हैं। कौवों का पूरा खानदान आपको दुश्मन मान लेता है। ये पक्षी सिर्फ बदला लेने के लिए नहीं जाने जाते, बल्कि इनकी एक पूरी की पूरी सोशल दुनिया है जहां रिश्ते भी हैं, टीम वर्क भी है और लॉयल्टी इंसानों की जैसी है। इनकी जिंदगी पूरी तरह से फैमिली ओरिएंटेड होती है। माता पिता, बड़े भाई बहन सब मिलकर छोटे बच्चों की देखभाल करते हैं। अगर उनका कोई साथी मर जाए तो पूरा झुंड इकट्ठा होकर एक तरह का मातम मनाता है। सारे कौवे चुप हो जाते हैं जैसे कोई शोक सभा चल रही हो। ये हमेशा झुंड में रहते हैं और मिलकर खतरों का सामना करते हैं। इतना ही नहीं बल्कि ये खाना तक आपस में शेयर करते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि कौवे की समझदारी 7 साल के बच्चे जितनी होती है। उनका दिमाग भले ही छोटा हो, लेकिन शरीर के साइज के हिसाब से ये बंदरों जैसा काम करते हैं। प्रोफेसर जोन तो मजाक में कहते हैं कि ये उड़ता हुआ बंदर है। और भी दिलचस्प बात ये कि ये सिर्फ रट्टा मारने वाले तोते जैसे नहीं होते। कुछ एक्सपेरिमेंट्स और सुनिए। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की बात है। एक फीमेल कौवा थी और नाम था बेटी। उसके सामने एक कांच की ट्यूब रखी गई जिसके अंदर एक छोटी सी बाल्टी में खाना था। ट्यूब के पास एक सीधा तार भी रख दिया गया था। अब सीधे तार से तो बाल्टी निकल नहीं सकती थी, तो बेटी ने कुछ देर सोचा, फिर तार को अपनी चोंच से पकड़ा और उसे मोड़कर एक हुक बना लिया और फिर उसी हुक से बाल्टी निकालकर खाना खाने का इस्तेमाल किया। एक और एक्सपेरिमेंट सुनिए। वैज्ञानिकों ने कौवे का नाम रखा 007, जेम्स बॉन्ड वाला। उसके सामने 8 स्टेप का एक पजल रखा गया। मतलब एक पहेली सुलझाओ तो दूसरा टूल मिलेगा, दूसरे से तीसरी पहेली सुलझेगी और ऐसे 8 बार करना था। और भाई साहब, 007 ने वो कर दिखाया जो बिना किसी ट्रेनिंग के कोई नहीं कर सकता था। ये एक्सपेरिमेंट्स बताते हैं कि कौवे सिर्फ याद नहीं रखते बल्कि वो सोचते हैं, अच्छे से प्लानिंग करते हैं, औजार बनाते हैं और उसको इस्तेमाल करना भी जानते हैं। तो अगली बार जब कोई कौवा आपकी बालकनी में आके बैठे तो उसको हल्के में मत लीजिएगा। हो सकता है कि वो सिर्फ खाना खाने ना आया हो बल्कि आपके रूटीन पर नजर रखने आया हो। अगर आपने उसे प्यार से कुछ दिया तो आप उसकी गुड लिस्ट में आ सकते हैं, और अगर उसे परेशान किया तो फिर तैयार रहिए, आप उसकी ब्लैक लिस्ट में आ चुके हैं। और कौवों की ब्लैक लिस्ट काफी लंबे समय तक चलती है।
फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए खबर गांव के साथ। इस वीडियो को रिकॉर्ड किया है अयान ने। मेरा नाम है रिम्पिका। नमस्कार।